ये खबर आपको बताने से पहले मेरी रूह कांप रही है, क्योंकि निर्भया कांड से भी ज्यादा जघन्य और विभत्स घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई है। और ये जो बदायूं गैंगरेप ही नहीं बल्कि बर्बरता कांड है, क्योंकि मंदिर में गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसे कुचल दिया गया, पैर तोड़ दिए गए, पसलियां तोड़ दी गई उस लड़की की, पेट तक सरिया डाला गया। उसके बाद गाड़ी में लादकर दरिंदे महिला के घर के बाहर फेंककर भाग गए। और पुजारी सत्यनारायण दास और उसके साथियों ने महिला से गैंगरेप किया। देखिए, नाम भी पता है, पुजारी ने किया मंदिर के अंदर। उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालकर आंतें तक फाड़ डाली। अब आप सोचिए, ये पूरी सारी डिटेल आपको बताना जरूरी भी है, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, निर्भया के साथ जो हुआ था उसको आज तक हम भुला नहीं पाए हैं, और उसी तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बदायूं में होती है, और कहां होती है? एक मंदिर के अंदर होती है। पुजारी खुद करता है। उसके शरीर का सारा खून निचुड़ गया और मौत हो गई। और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा घिनौना काम किसने किया? पुलिस ने 44 घंटे तक उस लड़की का पोस्टमार्टम तक नहीं किया। 44 घंटे सबसे घिनौना काम बदायूं पुलिस ने किया। ये मारकर दरवाजे पे डाल दिया। अब कुछ नहीं कुछ तो होएगी। अभी तो करीब 3 लोग मिल के थे। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आई मौके पर? अब पुलिस मौके पे अभी आई है। अभी तो सुबह से जब से तो आई नहीं थी, पुलिस के पास ही गई। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही रही। कहीं ना कहीं यही वजह है जिस तरह से अपराधियों के जो हौसले वो बुलंद होते हैं, क्योंकि जो आरोपी था वो घटना के करीब 20 घंटे बाद तक यहाँ पर मीडिया से बात करता रहा और अपने आप को जो है सफाई देता रहा। वो दोनों अभी भी फरार है। बदायूं पुलिस कह रही है कि परिवार ने जो अपनी तहरीर दी है और उसके हिसाब से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें 376D और 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन एसएचओ को निलंबित किया गया है। सबसे आसान है, सस्पेंड कर दो। सबको पता है कि सस्पेंशन ही होगा, इससे आगे कुछ होगा नहीं। तो कुछ भी हरकत करते हैं। सबसे घिनौना काम इस पर पुलिस ने किया है। और मैं आपको एक जरा जानकारी देना चाहती हूँ। सूर्य प्रताप सिंह जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा कि मैं बदायूं कलेक्टर रहा हूं और मैं ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम के लिए 2 दिन का इंतजार करना, FIR दर्ज करने से मना करना, क्या एक गैंगरेप और हत्या के मामले में यह व्यवहार उचित है? और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी बदायूं तक जा रहे हैं। और साथ ही एक खबर उन्होंने जो शेयर की है उसको तो पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद तो और ज्यादा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ और महिला के परिजनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। लेकिन जो थानेदार रावेंद्र प्रताप सिंह थे, उन्होंने परिजनों की फरियाद सुनना तो दूर, घटनास्थल का मौका मुआयना तक नहीं किया। सबसे पहला काम पुलिस के लिए क्या होता है? आप पहले जाकर जो घटनास्थल होता है उसका मुआयना करते हैं, वो तक नहीं किया उस आदमी ने। पहले तो पुलिस परिजनों को थाने के चक्कर कटवाती रही, जिसकी बेटी के साथ पहले इतना जघन्य अपराध हुआ, गैंगरेप हुआ, इतनी बुरी तरह से ब्रूटल तरीके से उसको मार डाला गया, उसकी हत्या हो गई। 44 घंटे तक आपने उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया, उसको पुलिस थाने के चक्कर कटवाती रही है बदायूं पुलिस। महिला की मौत कुएं में गिरकर हुई, ये कह दिया पुलिस ने। इसलिए मैंने कहा कि जो घिनौनी हरकत उस पुजारी ने की, वो तो की ही, उससे ज्यादा बड़ा घिनौना काम उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने किया है कि पूरे मामले को छुपाने और लीपा पोती करने में लग गए। ये तो कम से कम निर्भया के समय पर नहीं हुआ था। पूरा का पूरा देश सड़क पर उस वक्त आ गया था इंसाफ मांगने के लिए, निर्भया और उसके परिवार के लिए, क्योंकि हर आदमी ने यह सोचा था कि कल को ये हमारी बेटी हो सकती है। क्या वो लड़की हमारी बेटी, हमारी बहन नहीं हो सकती? क्या हमको नहीं ये आवाज उठानी चाहिए? पुलिस इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? और उसके बाद फिर उसमें लीपापोती करी सिर्फ इसलिए कि ये सब कुछ एक ऐसे राज्य के मंदिर में हुआ जो राज्य इस बात का दंभ भरता है कि हिंदू बहुत सुरक्षित है और हिंदू कुछ भी कर सकता है, और मंदिर के अंदर होता है और पुजारी खुद करता है और इतना जघन्य अपराध करता है, और उसके ऊपर फिर लीपापोती करने के लिए उसी राज्य की पुलिस पूरी तरह से लग जाती है। ये बताकर कि कुएं में गिरकर उसकी मौत हुई, ये बताकर मामला रफा दफा करने को कहा गया। लेकिन काफी दबाव के बाद मामला दर्ज किया गया और सोमवार को दोपहर 44 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला डॉक्टर समेत 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसके बाद पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद फिर 376D और 302 का मामला दर्ज किया गया। अब आप सोचिए कि पोस्टमार्टम एक तो पहले इतना लेट हुआ,
और देर करने की कोशिश थी। ये तो इतना दबाव बना, इस वजह से करना पड़ा, वरना तो पूरी कोशिश थी कि इसके अंदर रेप का मामला ही ना आए। आप सोच रहे हैं 2021 में जहां एक रिलीजियस प्लेस पर सो कॉल्ड प्रीस्ट वो एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ, और उससे ज्यादा घिनौना ये है कि एक राज्य का पूरा पुलिस महकमा उसको बचाने में लगता है और उस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है और उसमें गलत जानकारी देकर उस मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश से आई ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, बेहद शर्मसार करने वाली है। हाथरस के बाद अभी हाथरस की सच्चाई खत्म भी नहीं हुई थी, अभी हाथरस की सच्चाई से हम उबरे भी नहीं थे, और हाथरस में किस तरह से लीपापोती की गई उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितना हड़काया पुलिस महकमे को ही और साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसके बाद मुश्किल से 3 से 4 महीने के बाद हमें एक और ऐसी घटना देखने को मिलती है जो उससे और ज्यादा भयावह है। सोचिए प्राथमिकता क्या है? क्या प्राथमिकता हमारी या हमारे पूरे शासन की ये होनी चाहिए कि कैसे उन 2 कपल्स के ऊपर नजर रखी जाए जो शायद दूसरे धर्मों से हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करते रहे किसी की भी इंफॉर्मेशन के आधार पर बिना उसकी जांच किए, या फिर इस तरह के क्राइम को उत्तर प्रदेश में होने से रोका जाए? नहीं, रोका नहीं जाएगा। जब क्राइम हो जाता है, लीपापोती करने में हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा और हमारी सरकार बहुत आगे है। लीपापोती बस किसी तरह से उस पूरी घटना पर कर दी जाए, इसमें बहुत आगे हैं ये लोग।